अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के इंटेलिजेंस टेस्ट की क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। हमने अब तक 3 लेक्चर देखे जिसमें हम बाहमी ताल्लुक़ को पहचानने की कोशिश कर रहे थे और उन पर मबनी क्वेश्चंस को हमने हल किया, जिसमें सबसे पहले हमने लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़, फिर आदात के दरमियान ताल्लुक़ और उसके बाद हरफों के दरमियान ताल्लुक़ की शनाख्त की। अब हम चौथे लेक्चर में चौथी एक्सरसाइज हल करेंगे जिसमें हमें अशकाल के दरमियान ताल्लुक़ को पहचानना है। बेटे ख्याल रखिएगा, अशकाल के दरमियान जब हमें ताल्लुक़ पहचानना होता है तो उसमें जो हिदायतें दी जाती हैं उस पर गौर करना और उसके मुताबिक उसे हल करना है। ठीक है। एक्सरसाइज 4 हिदायत है सवाल नंबर 1 ता 7 देखिए यहाँ तक। ठीक है। हर सवाल में बाएं जानिब एक डिज़ाइन बनी है, बाएं जानिब यानी इस तरफ लेफ्ट साइड पर, और दाएं जानिब 4 डिज़ाइनें हैं ABCD। देखिए हर जगह पर आपको ABCD नज़र आ रहा है। दाएं जानिब की डिज़ाइनों में से एक डिज़ाइन का इंतखाब करें जो बाएं जानिब की डिज़ाइन के मुशाबा हो, यानी इस तरह की हो, जो सवाल के लिए आपके अशकाल दी गई हैं उससे मुशाबा हो, मिलती जुलती हो। ठीक है। बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको एक मुरब्बा बनाकर दिया हुआ है और आपको आगे 4 अशकाल दी हुई है ABCD। चारों पर गौर कीजिए। वो अशकाल A, B और D, ये तीनों अशकाल किसकी है? मुस्ततील की है, जबकि C क्या है? मुरब्बा है। तो बहुत आसानी से हमने पहचान लिया कि भाई इसमें C आएगा, इसका जवाब होगा C। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके यहाँ पर एक शक्ल बनी हुई है, तस्वीर को गौर से देखिएगा। इसमें ऊपर 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, एक पूरी तरह भरी हुई है और एक में देखो छोटा सा पॉइंट वाइट का दिखाई दे रहा है इस तरह, और उसका जो लिप्स है, जो मुंह बना हुआ है, वो किस तरह है। ए को देखिए, लिप्स देखिए और उसकी आँखें देखिए। बी में देखिए, सी में देखिए, हाँ आँखें एक खुली हुई है, पॉइंट दिखाई दे रहा है और लिप्स भी ठीक दिखाई दे रहे हैं। डी तो खैर एकदम ही अलग है। तो किससे मुशाबा हो गया? सी से। इसका जवाब हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3 मुसल्लस है। मुसल्लस में आपको लाइनें बनी हुई हैं, दी गई हैं, और जो आपको देखिए 3 लाइनें दी हुई हैं और आखिरी जो आपका कायदा है उसको ज़रा डार्क किया हुआ है। यहाँ पर आपको देखिए ABCD में कौन सी शक्ल इसके मुशाबा नज़र आ रही है? बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, है ना, D। आप ये क्वेश्चन खुद हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये शक्ल को देखिए, इससे मुशाबा शक्ल बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, ये भी आप हल कीजिए। 5वां देखिए, SABCD, आपको इससे इस S से मुशाबा कौन सा नज़र आ रहा है? बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, इसे भी हल कीजिए। छठी शक्ल देखिए, छठी शक्ल में आपको एक ज़ुज़नक़ा बनाकर उसमें छोटा सा सर्कल, छोटा सा दायरा बनाया हुआ है, इससे मुशाबा कौन सी शक्ल है? तो जब हमें मुशाबहत ढूंढनी होती है तो बेटा हम तस्वीरों को अपने ख़याल में घुमाते भी हैं, रोटेट भी करते हैं। ठीक है। तो मैं इस तस्वीर को अगर रोटेट करूं, जो मेरी क्वेश्चन की तस्वीर है उसको अगर मैं ऐसे रोटेट करूं, घुमाऊं, तो ये शक्ल किस तरह जा सकती है? घुमाऊंगी तो ऐसे नहीं, सर्कल नहीं, पूरी तस्वीर घूमेगी, यानी ये तो नहीं हो सकता। बी देखिए, इसको मैं फिर से घुमाने की कोशिश करूं, अपने तसव्वुर में घुमा कर देखिए उसे, तो ये इस तरह आ सकती है क्या? बी की तरह। जी, है ना, आ सकती है ना। इसको अगर मैं घुमा दूं तो ये घूम कर आएगी
तो किस तरीके से हो जाएगी, बी जैसी हो जाएगी। बी, तो इसके लिए सही जवाब हो सकता है बी। ये भी आप कीजिए, रोटेट करके देखिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, आपको ये तस्वीर दी है, इस तरह से बनाकर प्लस की निशानी दी हुई है। इसको भी तस्वीर में घुमाइए, इसको इस तरह से मैंने खड़ा कर दिया तो प्लस की निशानी नीचे आ सकती है ना, ठीक है। या मैं इसको इस अपनी घड़ी की सिमत में घुमाऊंगी तो ऐसे भी हो सकता है, और लेफ्ट उल्टी साइड में घुमाऊंगी तो वो बी भी आ सकता है ना। तो क्या आ गया इसके लिए, ए। ठीक, समझ में आया ना बेटा, ये इसका मुतबादिल ए। इसको मैंने घड़ी की सिमत में घुमा कर देखा तो इसका मुतबादिल आया ए। इस तरह से ये 7 क्वेश्चन हमने हल किए, जिनमें से ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। बी, हमने इसका भी जवाब बताया आपको, कहाँ आया, बी, है ना। इसको जब हमने रोटेट किया तो बी आ गया था, इसका जवाब बी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको हिदायत दी गई है सवाल 8 ता 12, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक सबके लिए यही हिदायत है। हर सवाल में मसाइली अशकाल में 4 तस्वीर हैं, जिनमें पहला और चौथा सवालिया निशान है। जवाब के तौर पर 5 तस्वीर हैं और हर तस्वीर में 2 अनासिर हैं, यानी 2 अरकान हैं, जो मसाइली अशकाल के सवालिया निशानात के लिए हैं। आपको सही जवाब का इंतखाब करना है जो इनके ताल्लुक को वाज़ेह करे। तो ये जो कॉलम बनाया हुआ है ये आपका क्वेश्चन के लिए तस्वीर दी हुई है और यहाँ पे जवाब के लिए दिया हुआ है। देखिए क्या कहा है कि 4 तस्वीरें हैं, 1 2 3 4, 2 क्वेश्चन मार्क हैं। 4 तस्वीर में पहला और चौथा क्वेश्चन मार्क है। आपको इनकी जगह, यानी इन क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी निशानात आ सकती हैं वो बताना है, A B C D E में से। अब देखिए यहाँ पर पहला तो ये दिया हुआ है, तीसरे को देखो, तीसरा आपको क्या करके दिया हुआ है, एक तीर का निशान बनाया हुआ है नीचे की जानिब, है नीचे की जानिब है तीर का निशान। तो भाई नीचे की जानिब तीर का निशान तो खैर हमें यहाँ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब ऊपर की जानिब है, यानी यहाँ पर ऊपर की जानिब तीर का निशान आना चाहिए। तो इनमें से ये तस्वीर तो नहीं हो सकती, बी तो पहले ही ड्रॉप हो गई, क्योंकि यहाँ पर तीर का निशान कहाँ है, कैसा है, देख लीजिए। अब अगला देखिए, यहाँ पर आपको किस तरीके से बना कर दिया गया है। तो इस तरह से तस्वीर आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये तो हमारा पहले ही ड्रॉप हो गया बी। अब आपको इधर देखिए सी में इस तरह से दिखाई दे रही है तस्वीर, दिखाई दे रही है, तो यानी सी इसका जवाब हो सकता है। किस तरह, तो देखो इस तीर के निशान को यहाँ पर हम लेंगे, ये खड़ा हो गया, यानी इसकी सिमत बदल गई, है ना, इसकी सिमत बदल गई, ये मैंने ऐसे तीर का निशान बनाया, सिमत बदल गई, इसको खड़ा कर दिया तो ये भी हमारे पास जो है वो भी चेंज हो जाएगा। चौथा, क्योंकि हमने इसको चेंज किया ना, तो चौथा भी हमारे लिए किस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे हो सकता है। कौन सा आया ना, इस तरह से शक्ल बनी, तो ये सी आ सकता है, इसका जवाब क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी आपको बॉक्स में दिया हुआ है 2 क्वेश्चन मार्क और उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ जवाब ABCDE तक दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या बना है, मुसल्लस बना है यहाँ पर, कि कौन सा शक्ल है ये, मुसब्बा की, सॉरी 1 2 3 4 5 ज़िले हैं मुहम्मस की, ठीक है, मुसल्लस और मुहम्मस। तो यानी हमारे पास जो अशकाल आएंगी वो कैसी आएंगी, मुसल्लस और मुहम्मस की, है ना। अब ये मुसल्लस और मुहम्मस किस तरह होंगी, यहाँ पर आपको छोटा मुसल्लस बनाया है, तस्वीर में देखिए, पहले मुसल्लस आएगा फिर मुहम्मस, तो पहले मुसल्लस मुहम्मस सभी में है, लेकिन ये छोटा मुसल्लस है, ये बड़ा मुहम्मस है, तो हमारे लिए किस तरह हो सकता है कि बड़ा मुसल्लस छोटा मुहम्मस, और उनके हमने क्या कर दिए, सिमतों को बदल दिया, उससे मुशाबा, देखिए ए
ए नजर आ रहा है ना। मुसल्लस किस तरह से है, इसका कायदा और इसका रास, ये किस तरह से मुसल्लस बना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह का ले लिया, उल्टा ले लिया। मुखम्मस हमारा, इस निशानी नोक जो है वो नीचे आ रही थी, ये हमारी ऊपर चली गई, छोटा मुखम्मस। ठीक है, ये तकरीबन दोनों सेम सेम लग रहा है, ये तकरीबन दोनों को छोटा कर दिया हुआ है, ये दोनों एक जैसे जा रहे हैं। यहाँ पर तो पहले मुखम्मस ले लिया फिर मुसल्लस लिया है। ठीक है, तो कौन सी जोड़ी बनी हमारे लिए, क्या मुतबादिल मिला, ए। ऐसे ही इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स हैं दिए हुए, के, पहला क्वेश्चन मार्क है के एल। यहाँ पे के को उल्टा किया है, के को उल्टा किया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, के को सीधा कर सकते हैं। लेकिन एल हमारा सीधा है, तो एल हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी शक्ल बदली ना, ये आईने के लिहाज से, किसके लिहाज से किया हमने, आईने के लिहाज से, तो इसकी शक्ल बदल गई। तो यहाँ पर एल की भी शक्ल बदलना चाहिए। अगर के को मैं सीधा करूँ तो यहाँ पर तीसरे सी पर तो एल भी सीधा ही है, यानी ये नहीं आएगा। डी देखिए, के सीधा है, एल उल्टा है, यानी इसके लिए क्या आ सकता है, डी, इसका मुतबादिल है डी। ठीक है, अब 11वें नंबर पर देखिए, आपको मुखन्नस ही बनाकर दिया हुआ है, लेकिन एक जगह फिल किया हुआ है, एक जगह खाली रखा है ना। तो ऐसा ही चाहिए हमको, इस तरह ही देखना होगा, एक जगह फिल किया हुआ और एक जगह खाली। लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, इसकी शक्ल को बदल के मुशाबा हमें ढूंढना है, मुशाबा। तो उससे मुशाबा क्या हो सकता है, देखिए, डी इधर मैंने खाली ले लिया और इधर मैंने भरा हुआ ले लिया, लेकिन दोनों की जो नोक बन रही है वो दोनों ऊपर जाने, क्योंकि ये दोनों नीचे की जानिब है। ठीक है, एक वाइस वर्सा करेंगे तो इसके लिए क्या आंसर आ गया, डी। ये देखिए दोनों उल्टा हुए, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ये दोनों कैसे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब में हमको मिलना चाहिए शक्ल डी, है ना। आया समझ में, तो इसका मुतबादिल डी। अब आखिरी 12वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, दोनों उल्टे हैं, और यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल आएगा, है ना। और यहाँ पर हमारे 2 ट्रायंगल आएंगे, यानी 1 और 2, इसका सीक्वेंस बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा, हम उसकी शक्ल को पलट देंगे, यानी ये यहाँ पर हमारे पास उल्टे में है तो हम इसको सीधा कर देंगे, ये वाला, और ये दोनों नीचे की तरफ है, दोनों ऊपर की जानिब। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सीक्वेंस हो गया, सी। इसमें देखिए ये दोनों, ध्यान रखो बेटा, देखो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया, दोनों निशानियां एक जैसी गई तो हमने यहाँ पे दोनों एक जैसी ढूंढी, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ऊपर नीचे, ये एक जैसा मुशाबा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ए, ये मुसल्लस नीचे है, ये ऊपर है, जबकि हमारे पास दोनों का नीचे नीचे दिया हुआ है, ये ऊपर है, ये नीचे, ये दोनों ऊपर है, ये दोनों नीचे है, लेकिन ट्रायंगल में एक कम हो गया और ये फिर से ऊपर नीचे का सवाल हो गया, तो हमारे लिए क्या बन गया, सी बन गया। ठीक है, निकालना आपको समझ रहे हैं कैसे हम ताल्लुक जोड़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिदायत है सवाल नंबर 13 था 16, हर सवाल में सवालिया निशान की जगह आने वाली तस्वीर पहचानिए। ये 13 था 16 के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपको, मुसल्लस बनाया हुआ है, यहाँ पर भी मुसल्लस है, ये दोनों का ताल्लुक देखकर हमको इसका निकालना है। तो ख्याल रखो बेटा, यहाँ पर क्या किया है, इस मुसल्लस में हर जिले का वस्ती नुक्ता लिया है और वस्ती नुक्ते को रास से मिलाया है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, वस्ती नुक्ता ढूंढेंगे। देखिए ये शक्ल ऐसी बनी हुई है, इस तरह से बनी हुई है शक्ल, तो वस्ती नुक्ता ढूंढेंगे हम। ये इसका वस्ती नुक्ता, यहाँ पर इसका वस्ती नुक्ता, इससे रास से मिला दिया, ये रास से मिला दिया, इसको इसके रास से मिला दिया, इसके रास से मिला दिया। ठीक है, एक शक्ल तैयार हो गई वस्ती नुक्ते को लेकर। यहाँ पर बाकी अशकाल में वैसा नहीं है, वस्ती नुक्ता नहीं लिया है यहाँ पर बाकी अशकाल में, ये तो मुसल्लस से ही छूट ही गया। बी में क्या किया है, वित्र बना दिया है,
और बी और डी में वृत्त बनाया है, और ई में क्या किया है, रास से नहीं जोड़ा है बल्कि वस्ती नुक्ते को वस्ती नुक्ते से जोड़ा है। तो ये शक्ल सही जा रही है, तो इसमें जवाब आएगा सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। 12, एक सर्कल बना है, उसके नीचे दो छोटे छोटे नुक्ते हैं, दो छोटे सर्कल हैं। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर दिया है या रेक्टेंगल दिया है, मुस्ततील में एक दायरा बनाया हुआ है। अब इस शक्ल को यहाँ पर कैसे बना दिया है, सेम रखा है, दरमियान में एक लाइन बना दी गई है ना, दरमियान में एक लाइन बना दी गई है, नीचे के दोनों दायरों को ऊपर लिया है, दो दायरे। तो यानी अब हमारे पास जो शक्ल बनेगी उसमें ये जो 3 दायरे हैं वो ऊपर जाएंगे, 3 दायरे ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। बाकी यहाँ पर भी 2 दायरे हैं, ये ऊपर है लेकिन 2 ही हैं, हमको 3 चाहिए। ये नीचे हैं, ये नीचे हैं, ये तो सर्कल है, इसको तो छोड़ ही देना है। तो 3 दायरे ऊपर यहीं पर दिखाई दे रहे हैं सी में, और सेम चीज बीच में दायरा है, वही शक्ल है, बीच में से एक लाइन बना दी गई है, वैसे ही बना दी गई लाइन, यानी कौन सा आया, सी आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको फिगर बना कर दिया हुआ है और इसमें आपको जोड़ना है कौन सी फिगर आएगी। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर एक मुरब्बा बनाया, इसके अंदर मुसल्लस बनाकर अंदर एक नुक्ता बना दिया है। वैसे यहाँ पर किस तरह से शक्ल किया है ये देखो। अब इस मुरब्बे को जब हमारा क्वेश्चन मार्क वाला आ रहा है तो बेटा उसको पलट दिया है, उल्टा दिया है ना, इस तरह कर दिया है, मुसल्लस को अंदर चेंज कर दिया है। तो अब ये जो हमारी शक्ल यहाँ की बन सकती है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, मुरब्बे में मुसल्लस की शक्ल को बदल दिए, इस तरह कर दिए। और ये निशानी ऐसे कौन सी आई, कहाँ मिला, ये वाला, इसका कहाँ मिला आपको, ये वाली निशानी। ठीक है। तो कौन सा आया, ए। इसको हम इस तरह भी हल कर सकते कि हम तसव्वुर में इसको घुमाते हुए देखें कि मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे रोटेट किया तो ये बना, फिर इसको ऐसे रोटेट किया तो ये शक्ल बनी, फिर इसको ऐसे रोटेट किया तो ये शक्ल बनी। ठीक है। अब 16वीं शक्ल, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया है, दूसरा ट्राइंगल दिया है, उसके हिस्से करके निचले हिस्से को भर दिया हुआ है। लेकिन ध्यान देना, ये जो ट्राइंगल है इसमें जो हमारा कोना बन रहा है वो ऊपर की जानिब बन रहा है। हमारा कायदा देखिए कहाँ है, किस तरह से है ये, और इसको इस शक्ल में घुमा दिया है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक लैम्प जैसा है ना, ये क्या है, जुज़नका और एक मुस्ततिल बनाया हुआ है। तो अब ये शक्ल कैसी बनेगी, इसमें इसको घुमाया तो हम इसको घुमा देंगे तो ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और इसने क्या किया है, नीचे वाले को फिल कर दिया है, तो हम भी नीचे वाले को फिल कर देंगे। तो कौन सी बनी शक्ल, इस तरह से देखिए, ए बी सी डी, बी बनी, तो इसमें आ गया बी। ठीक है। अब आपको हिदायत दी गई है, सवाल 17 ता 20, हर मसाइली अशकाल में ए और बी के दरमियान जो ताल्लुक है वही सी और डी के दरमियान है। आपको सवाल या अलामत की जगह आने वाली सही शक्ल का इंतखाब करना है। ये ए बी सी डी, और जवाब के लिए आपको इतना दिया हुआ है। अब इसे देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, ये शक्ल कैसी बनी है, ए और बी में वही सी और डी में ताल्लुक है। ए इस शक्ल को घुमा दिया है ना, ए शक्ल को घुमा दिया है, ऊपर ही लाइन है, ये लाइन क्या हो गई है, एक लाइन इजाफा करके नीचे एक बढ़ा दिया गया है। तो अब हम इसको देखेंगे, ये शक्ल, इस शक्ल को हम क्या करेंगे, इसी तरह घुमाया हुआ है ना, तो हम भी घुमा कर देखेंगे। तो किस तरह घूमेगी ये शक्ल, ऐसे, है ना, और ऊपर है तो ये भी हमारा नीचे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे दिया है, ये ऊपर था ऊपर ही है। फिर ये ऐसे,
एक लाइन का इजाफा किया, हमने भी एक लाइन का इजाफा कर दिया। यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ लगाया है और यहाँ पर हमको 2 लाइन दी हुई है ना, तो हम भी ये 2 लाइन ऐसे लगा दिए। कौन सी है ये शक्ल, कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये शक्ल? देखिए, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरे में ये ऊपर जुड़ा है तो तीसरा भी नहीं, चौथा क्या है इसके लिए जवाब? 4। इसमें देखिए, ए ट्रायंगल 2, बी ट्रायंगल 2, लेकिन उसको ऐसे रोटेट किया है किस तरफ? घड़ी के सिमटों के मुखालिफ जानिब, यानी बाएं हाथ की जानिब इसको रोटेट किया है। सी में हमको एक दरख्त बना के दिया है तो इसको भी हमको ऐसे ही रोटेट करना है, बाएं जानिब रोटेट करेंगे हम, तो इसका ये यहाँ पर और जो नीचे मुसल्लस बना है वो यहाँ पर आएगा, है ना। यानी कौन सी शक्ल आ गई? दूसरी। 19 देखिए, एक मुसल्लस बना है, उसमें मुसल्लस के दरमियानी नुक्ता एक ले लिया है और बाकियों से उसको जोड़ दिया, रास से जोड़ दिया है। तो इस तरह हमको यहाँ पर क्या बनाया हुआ है? मुखम्मस दिया हुआ है। तो मुखम्मस में हम भी यही काम करके देखेंगे कि हमको किस तरह से शक्ल मिलती है। एक दरमियानी नुक्ता ले लिया हमने, उसको यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। 3 जिले अंदर 3 लाइनों का इजाफा हुआ है ना, तो हमने भी 3 लाइन का इजाफा किया। किस तरह से शक्ल बनी? ये ऐसी। कहाँ है ये शक्ल? नंबर 4 पर। और ये ए और बी लड़के की शक्ल है। सी और डी में क्या होगा? ए और बी, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ए बी, इसके हाथ निचली सिमत में है, इसके दोनों हाथ ऊपर है, यानी उसने सिमत बदल दिया। पैरों की शक्ल देखिए, पैरों की शक्ल को भी बदल दिया हुआ है। तो यानी अब सी में जो हमारे पास इसका हाथ ये नीचे की तरफ था, तो ये हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और पैरों की शक्ल इस तरफ है, तो हमारी शक्ल किस तरफ जाएगी? इस तरफ। तो कौन सी शक्ल मिली हमारे लिए? नंबर 2। देखो ना, ये हाथ ऊपर, ये नीचे, ये शक्ल भी पैरों की तब्दील कर दी हमने। तो कौन सी शक्ल आई? 2, क्योंकि इसमें पैरों की शक्ल वही है और हाथ दोनों ऊपर कर दिया, इसमें दोनों हाथ को नीचे कर दिया, इसमें एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, लेकिन पैरों की शक्ल वैसे ही रखा, इसमें पैरों की शक्ल एकदम अलग कर दिया। सिर्फ 2 शक्ल नंबर 2 में हमको ये मिलता है, ठीक है। इस तरह हम अशकाल में क्या करते हैं? ताल्लुक ढूंढकर निकालते हैं। और इस तरीके का ये ट्रिक है उसके ताल्लुक ढूंढने की, कि हम कभी रोटेट करेंगे, तस्वीर को रोटेट करके तस्वुर में देखेंगे, कभी इस तरीके से मिलाकर देखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान देंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, तस्वीर किस तरह से बदल रही है। इन तमाम चीज़ों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का रीजनिंग टेस्ट जो होता है, उसमें रिलेशनशिप टेस्ट यानी बाहिमी ताल्लुक टेस्ट का 12% 12% क्वेश्चंस होते हैं आपके जहनी आजमाइश के पेपर में। वो 12% हमने पोर्शन कंप्लीट किया, ठीक है। आप इसकी मशक कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को ताल्लुक पहचान कर हम आसानी के साथ हल कर सकेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।